चैलेंज किया है मावी छपरा के कैप्टन ने। इन्होंने बताया कि हम भी खेल के पहुंचे फाइनल में, हमें हल्का न लिया जाए। चैलेंज कैप्टन ने चैलेंज किया है, हमें हल्का में न लिया जाए। तो आपकी निगाहें थी विपक्षी टीम वार्ड नंबर 1 गुलमल का, तो किस पर ध्यान आपका था, किस खिलाड़ी पर? मैं किसी खिलाड़ी पर ध्यान नहीं दे रहा, पूरे गियर प्लेइंग 11 को देख रहा हूँ मैं। एक प्लेयर से मैच नहीं होता, पूरी टीम को इन्होंने लीग पढ़ के समझ बूझ करके तैयारी कर लिया है। अभी आपके विपक्षी कप्तान ने पूरा धार के बताया है कि हमें हल्के में मत लीजिए। भले से आप एक तरफा मैच सीख करके आए हैं, दर्शक होगा मुकाबला होगा, दर्शक की मांग थी, तो सामना क्या एक तरफा जीत दर्ज करेंगे जैसे आपने रामपुर मरौली को हराया, कि कुछ फंसाएंगे मैच को? देखिए, हम बता रहे हैं कि अगली टीम बोल रही है कि हल्के में न लीजिए, लेकिन हम लोग हल्के में लेंगे, क्योंकि हम लोग 2 जगह फाइनल जीते हैं, यहाँ भी जीतेंगे। पूरा हम जरा सा वजन नहीं लेंगे महावीर छपरा को, हल्के मिलेंगे। जैसे हमने हराया एक तरफा रामपुर को, वैसे ही फाइनल में आएंगे। चलिए इस बात को शुरू करते हैं। धन्यवाद। आइए दो दत्ता टास होने जा रहा है, अभी बता दीजिएगा कौन जीतेगा टास। यहाँ से उठ के जा नहीं पाएंगे भाई, चार्ज लगा है फोन। फाइनल मैच चालू हो गए। महावीर छपरा के कप्तान ने डिसाइड फील्डिंग करेंगे। 10-10 ओवरों के मैच में फील्डिंग करेंगे। कोई चेंजिंग की लाइट चलाना दिख रही तब मुझे, कोई चेंजिंग, हमारी सेम प्लेइंग 11 जो भी सेमीफाइनल में जीत करके महावीर छपरा पहुंची, उसी टीम के साथ खेलना चाहेगी। क्यों? हाँ बिल्कुल, कोई चेंजिंग नहीं। कोई चेंजिंग नहीं है, वही टीम, वही ग्राउंड, वही समय, यानी कि आज का समय किसका बनता है इस ग्राउंड पर, क्या होता है क्या नहीं होता। चैलेंज स्वीकार किया यहाँ पर महावीर छपरा के कप्तान ने। उनके विपक्षी कप्तान वार्ड नंबर 1, उन्होंने काम हल्के में ही लेंगे महावीर छपरा को। अपने बल्लेबाज भाई दर्शक ग्राउंड खाली के मैच मैच शुरू हो रहा है। दर्शकों का बेचारे खेले जाते हैं, वो सोचते हैं इतना एनर्जी लाते हैं कहाँ से, पर एनर्जी की बात सब लोग देखते रहते हैं। महावीर छपरा के कैप्टन ने क्या कहा है कि मैं भरोसा करता हूँ, चैलेंज स्वीकार कर लिया है। फाइनल मैच चल रहा है, गुलमल का चैलेंज स्वीकार किया है महावीर छपरा के कैप्टन ने। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, आप दर्शकों के सामने ये फाइनल स्वर्गीय विपुल कुमार पांडे स्मारक ग्रामीण के दल के प्रतियोगिता 4 का मुकाबला फाइनल में पहुंच चुकी है। 2 टीमें, गुलमल वार्ड नंबर 1 और महावीर छपरा। वही सेम टीम इनकी रहेगी, महावीर छपरा की जो सेमीफाइनल जीती है, वही सेम टीम वार्ड नंबर 1 गुलमल की रहेगी जो उन्होंने भी सेमीफाइनल जीता है। दोनों टीमें सेम अपने प्लेयर के साथ करेगी। जो टीम सेमीफाइनल में थी वही सेमीफाइनल में रहेगी, यानी कि मैच में रोमांच आने वाला कहीं नहीं जाइएगा दर्शकों। हम गुलमल के ग्राउंड पर मौजूद है, फाइनल होने जा रहा है। कौन चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा करता है? स्वर्गीय विपुल कुमार पांडे स्मारक ग्रामीण केंद्र दल के प्रतियोगिता, किसके हाथों में चमचमाती ट्रॉफी जाती है? महावीर छपरा में जाएगी। वार्ड नंबर 1 गुलमल, जो भी देखेंगे आपने उपेंद्र यादव जो भी टीम के साथ दर्शक दुनिया में बैठे हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के साथ मैच हो रहा है भाई। 10 ओवर का मैच है तो 5-1 12 2 ओवर करेगा, कंपल्सरी है। तो 5 बॉलर यूज कर रहे होंगे तो सभी लोग जानते हैं 10-10 ओवर के मैच में। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे
ये महामुकाबला कौन ट्रॉफी उठाएगा। शाम हो जाएगी, जैसे उन्नवल शाम हो गया था वैसे ही उन्नवल में निश्चित रूप से शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। उन्नवल के आयोजक मंडल और हमारे बड़े भाई चेयरमैन महेश दुबे जी, उन्होंने भी और हमारे उनके छोटे अनुज उमेश दुबे जी काफी प्यार किया। इन्होंने कहा कि नहीं प्रधान जी आप जरूर उन्नवल में आइएगा, आपके बिना अधूरा रहेगा और खालिद साहब को भी लेते आइएगा। हमने कहा नहीं, जब आप लोग इस किनारे देखिए कितना किनारे ग्राउंड है, इतना अच्छा आप लोग मैच करा रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। और दर्शक भी अपनी जगह से कहीं हिले नहीं है, ये फाइनल मुकाबला देखना चाहते हैं, पूरा पैसा वसूल करना चाहते हैं। सोच लीजिए आप लोग का इतना प्यार था, उन्नवल की धरती पर भी आप लोग गए थे, वहाँ भी आपको बहुत बहुत प्यार मिला कि आजमगढ़ की धरती से चल के खालिद साहब भी आप लोग का प्यार में झुक गए और यहाँ पर आ गए। दोनों कैप्टन अगर ध्यान दें, अगर मैच 8 ओवर करा दीजिए कोई परेशानी हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। चलिए 10 ओवर, चलिए 10 ओवर, चलिए दर्शक भी 10 ओवर हो जाए। दर्शक हाथ गए, हमारे उन्नवल में लाखों हाथ उठ गए थे। कितना चाहते हैं दर्शक? 10 ओवर दर्शक भी चाहते, वाह रे वाह, दर्शक भी चाहते हैं 10 ओवर। चलिए ठीक है, दर्शक भी चाह रहे हैं जमुल्ला जी 10 ओवर, तो चलिए आप विलम्ब मत करिएगा, आप जल्द से जल्द इस मैच को शुरू कराइए। 10 ओवर का होगा। फील्डिंग की है महावीर छपरा की टीम, तो उन्होंने कहा नहीं मैं टॉस जीता हूं, 10 ओवर का मैच जान करके ही मैं फील्डिंग लिया हूं। तो महावीर छपरा के कैप्टन ने कहा कि नहीं मैं 10 ओवर से कम नहीं खेलूंगा, तो वहीं पर दर्शक भी कह रहे हैं कि नहीं 10 ओवर से कम मैच नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल चलिए 10 ओवर का मैच, मैं चाहूंगा बीच में कोई विलंब ना हो और थोड़ा सा दर्शक भी कंप्रोमाइज करके गेंद को तुरंत दे देंगे। अगल बगल जैसे हमारे उन्नवल में देखे होंगे आप लोग, 1 सेकंड गेंद नहीं गायब होती थी, दर्शक बहुत हेल्प करते थे। तो प्लीज यहाँ के दर्शक भी जहाँ भी गेंद जाए तुरंत दौड़ के उनको वापस ग्राउंड में भेज दीजिए, ताकि मैच सूर्य डूबने से पहले हो जाए। तो बराबर ठीक है अंपायर जी, अंपायर महोदय गेम को तो शुरू कराए, अपने अपने मोबाइल भेजे। तो खालिद साहब आप लगातार बने रहे, क्योंकि जनता की मांग आ जा रही है, मैसेज और मैसेज आते जा रहा है। धन्यवाद खालिद साहब। गेंदबाज नाम गोली, आइए दोस्तों, अब फाइनल मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है वार्ड नंबर 1 उन्नवल और महावीर छपरा। पहले बल्लेबाजी करेगी उन्नवल की टीम, वार्ड नंबर 1 से इस टीम का ताल्लुक है। और किस तरीके की शुरुआत मिलेगी, रणविजय और परवीन गेल आए हैं इन्हीं की शुरुआत करने के लिए। भाई साउंड वाले थोड़ा सा ख्याल करते हैं यार। उन्नवल वाले बार बार ये कहते हैं कि मुझे बुलाया गया है, लेकिन साउंड वाला कहता है कि मैं आपको यहाँ पर विकसित नहीं होने दूंगा। पिछले टूर्नामेंट में भी यही हाल थी, इस टूर्नामेंट में यही हाल। बहरहाल कल मऊ में कमेंट्री चल रही थी, बहुत अच्छा माइक था, यहाँ पे भी अच्छा है, सुबह के वक्त अच्छा था, लेकिन ना मालूम क्यों धूप पाकर थोड़ा सा माहौल बदल लिया है साउंड ने। लेकिन आइए मुकाबले की तरफ बढ़ा जाए, और हमारे साथ संजय यादव जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 52 से 5100 रुपए का सहयोग किया, इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद इनका। संजय यादव जो गरीबों का मसीहा, नौजवान दिलों की धड़कन और सियासत के मैदान का एक बेहतरीन मसीहा है, एक कद्दावर लीडर बनकर आज हमारे साथ जुड़ा हुआ ये प्यारा सा नाम संजय यादव सर का नजर आ रहा था। आइए आपकी मोहब्बत को सलाम किया जा रहा है। लेकिन चलिए मैदान की तरफ, जहाँ पर आग और खेल
के साथ साथ जुनून और बल्ले के बीच एक जंग छिड़ेगी मैदान में, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखा जाएगा। गेंदबाज में आकाश आए हैं गेंदबाज। अंपायर महोदय तो ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान बन गए हैं। इनके लिए मैं कहता चलूं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे मैं अपना बनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। पूरी तरीके से आज मोहब्बतें दिखाई है हमारी टूर्नामेंट के साथ, लेकिन आकाश के साथ शुरुआत करेगी महावीर छपरा। कैसी वीरता दिखाएगी ये छपरा की टीम मैदान में, ये वक्त के साथ देखा जाएगा। स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज परवीन गेल। इसी कौड़ी राम की सरजमीन से ताल्लुक है शायद इस नौजवान का। पूरे पूर्वांचल में अपने नाम का लोहा मनवाया, और कौन भूल सकता है उस बखरा कप को जहां पर कर्मेनी टीम मैच भैया उनवल में हो रहा है। थोड़ी सी मुश्किलें जरूर, लेकिन अब परवीन गेल फाइनल मुकाबले की पहली गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा। खाता खुल गया है टीम वार्ड नंबर 1 उनवल टीम का। फाइनल मुकाबले की दावेदारी, आज इस बड़े से मंच का सरपंच कौन बनेगा, इस उनवल की सल्तनत का सुल्तान कौन बनेगा, उसको देखने के लिए सारे दर्शक बेचैन है। इस बार फिर से बहुत बढ़िया बात है यार, एक नंबर आकाश, एक नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाथ सीना पे, बहुत बढ़िया आकाश। चलिए इस बार बेहतरीन शॉट था, लेकिन उस और मिसफील्ड का नतीजा, ये चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और वहीं हमारे साथ श्रीमान दिनेश साहनी जी, पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत उनवल, जो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। 5100 रुपए का सहयोग राशि आई उनकी तरफ से भी, आइए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे मेहमान हैं, सारे मेहमानों ने अपने एक अनोखे अंदाज में सहयोग किया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आकाश की ये गेंदबाजी इस बार फिर से पसंद नहीं आई है अंपायर महोदय को, वाइड बॉल का इशारा आया। थोड़ी थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। 10 ओवर का मुकाबला है और बड़े मंच का खिलाड़ी है परवीन गेल, लेकिन पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे। रणविजय भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 42 रन बनाए थे। इस बार 30 बल्ला चलाने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का इनसाइड एज इलाका नहीं लिया, वरना खतरा होने वाला था। कई सारे टूर्नामेंटों में अपनी टीम को चैंपियन बनाने का हुनर है परवीन गिल के पास, मुलायम के पास, रणविजय के पास। इस बार फिर से बल्लेबाज से दूर रखा था इस गेंद को, जहां चापर का छोड़ दिया था, बाकी काम विकेट कीपर ने बड़ी आसानी के साथ निभाया है। अच्छी गेंदबाजी रही अभी तक आकाश की। छोटे कद का गेंदबाज है, लेकिन बहुत हरफन मौला ये खिलाड़ी, मैदान में एक अनोखी मिसाल पेश करने वाला ये नौजवान अब उम्मीदों को जिंदा कर रहा है। ये गेंद हाइटेड फुल टॉस जाएगी मैदान से बाहर, मिल जाएगा 6 रन। अंकुर बाबा थे, दूर रह गए, लेकिन अगर ये वहां पर रहे होते तो ये कैच पकड़ा जा सकता था, क्योंकि बाउंड्री लाइन से सिर्फ कुछ इंच बाहर गेंद गिरी थी और 6 रन मिल गया था परवीन गेल को। छोटा छक्का, लेकिन ऐसे मोमेंट पर आया जहां पर डांट गेंदे कई सारे खेल बैठे थे ये बल्लेबाज। अब आकाश क्या करेंगे, फंसा लिया था एक पल के लिए। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को रखा है, फिर से वाइड बॉल का इशारा। बहुत बढ़िया आकाश। अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही है हमारे साथ, पूरी तरीके से सारे लोग बने हुए हैं। तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल खैर मकदम कर रहा हूं। इस बार सामने की तरफ खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन बगैर किसी नुकसान पे। बोलेगा भाई, बोलेगा यार, शाबाश। काला कोबरा। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज की कांधों पर सौंपी जाएगी। रणविजय नॉन स्ट्राइक एंड पर ही रह गए। इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे फाइनल का यह मुकाबला। ये फाइनल की जीत किसके नसीब में लिखी जाएगी, मुकाबले का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको देखने के लिए अभी 19 ओवर का इंतजार करना पड़ेगा। 10 ओवर का मुकाबला है। 2 मैदान में टीमें जंग लड़ रही है अपने उस मुस्तकबिल के लिए, उस मंच के लिए लड़ रही है जहां पर फाइनल मुकाबले का ताज इनके सर पर बांधा जाएगा। ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां किसके घर का ताज बनेंगी। गेंदबाज में जोगी नहीं योगी। जोगी आए गेंदबाज। पहला मुकाबला जो पहला सेमीफाइनल खेला था, जोगी ने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। छोटा सा खिलाड़ी है लेकिन बहुत जुनून है इस खिलाड़ी के अंदर। मुकाबले में देर न करे फील्डिंग वाली टीम महावीर छपरा, आप ही के लिए दिक्कत होगी। टॉस जीता था आपने, नामालूम क्यों पहले फील्डिंग ली। ये देखते हुए कि शाम ढलने वाली है और जितना देर आप करेंगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। अंधेरे का शिकार हो सकता है यह फाइनल मुकाबला, लेकिन थोड़ी तेजी लाएंगे तो जिस लिहाज से 10 ओवर कराया गया है, ये 10 ओवर पूरा हो सकता है। लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी दरिया दिली अगर साथ आई तो ये मुकाबला कामयाब होगा। जोगी के हाथों में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बड़ा बल्लेबाज रणविजय इस इलाके का कोहिनूर है, जो उनवल की खानदान में पला बढ़ा। ये नौजवान तराश कर इस कोहिनूर को तराशा गया उनवल की खानदान में। क्या होगा अगली गेंद, और इस बार फिर से अंपायर का फैसला वाइड बॉल का। स्कोर हो गया है 14 रन। बढ़िया योगी। बेहतरीन स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाई हमारे साथ सत्येंद्र साहनी ने और पेशे से ये वकील भी हैं। बताया जा रहा है कि जो लोग अपनी महबूबा से लड़ भिड़ कर जाते हैं वही मामला ज्यादा देखते हैं ये। और ये देखिए उसी के साथ एक शानदार शॉट क्या फील्डर को बीट करेगी, मिल जाएगा सीधा बॉडी लाइन से बाहर 6 रन। और रणविजय का बल्ला भी मुकाबले में मचा रहा है हल्ला। थोड़ी सी उम्मीद है भाई, दर्शक थोड़ा सा शोरगुल मचाते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी अपनी बीवियों से डर लगता है जैसे हमारे सत्येंद्र साहनी को लगता है कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है और सारे दुनिया से लड़ सकता है ये हमारा सत्येंद्र, मगर इनको अपनी बीवी से डर लगता है। बहुत नेक दिल इंसान है सत्येंद्र भाई, लगातार पहले दिन से लेकर आज तक लिखा पढ़ी का काम किया है और पूरी तरीके से आज इनकी जिम्मेदारी के बदौलत ये टूर्नामेंट कामयाब हो रहा है। इस बार फिर से आसानी के साथ खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक सिंगल जुड़ जाएगा टीम के खाते में। 10 ओवर का मुकाबला है। ये माइंडसेट क्या कह रहा है उनवल वार्ड नंबर 1 टीम का कि कितने बड़े टोटल की तरफ जाएगी ये टीम। परवीन गेल है सामने। सारे दर्शकों की थोड़ी सी मांग है कि आज हल्ला गुल्ला मचाने का वक्त नहीं मिल रहा है। क्या हो परवीन गेल उस मोमेंट को दे पाएगा अपने चाहने वालों के बीच में। खूब जमकर बल्लेबाजी करता है ये नौजवान, बॉल यहाँ एक कुबाना है। लेकिन आज योगी का भी कड़ा इम्तिहान है। योगी नाम का गेंदबाज इस बार पल्ले नहीं पड़ी है बल्लेबाज को, लेकिन लेग स्टंप से बाहर थी। वाइड बॉल का इशारा रन लेने की कोशिश की थी परवीन गेल ने, लेकिन वहां पर दस प्लस 10 ओवर का मुकाबला चल रहा है। सन्नाटा छाया है दोनों टीमों की खेमे में, लेकिन इस सन्नाटे को थोड़ा सा और तब्दील किया जाए। ये जोगी की अगली गेंद, परवीन गेल तैयार और इस बार जश्न मनाया जा रहा है। क्या आ गई है सफलता। चलिए अंपायर पर दबाव ना बनाए,
दोनों अंपायर आपस में समझ लें, कोई भी खिलाड़ी अंपायर के पास नहीं रहेगा। यह आपस की बात है कि कभी मैंने कहा था कि न महफिल में होगी न मेले में होगी, यह आपस की बात है, अकेले में होगी। और आउट दे दिया है अंपायर ने। ये बड़ी मछली जाल में आ गई है, जो सर दर्द बना था कि आज परवीन गेल इस टीम को लुटिया डुबोएगा, उस बल्लेबाज की विकेट हासिल कर ली है महावीर छपरा के गेंदबाज ने। मैंने कहा था कि ये योगी को खेलना बहुत मुश्किल है, योगी आया और काम कर गया है, और योगी ने पूरी तरीके से आज परवीन गेल को फंसाया है। 7 गेंदों पर 10 रन बनाए थे परवीन गेल ने। सेमीफाइनल में अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 बड़े बल्लेबाजों को पहले का रास्ता दिखाया था योगी ने, लेकिन इस ओवर में एक बड़ी सफलता। अब आए हैं मुलायम, उरुआ बाजार का फाइनल मुकाबला कौन भूल सकता है। ये वही मुलायम है जिन्होंने ओनोवल टीम को चैंपियन बनाया था अपनी बल्लेबाजी की बदौलत। आज एक बार फिर से मौका है। इनके कप्तान ने भविष्यवाणी की थी कि जब तक मुलायम जिंदा है तब तक ओनोवल का कारवां ऐसे ही जीत के साथ अग्रसर रहेगा। इस बार ये भी मौका बना था, पूरी तरीके से छाया है मैदान में, चारों तरफ मैदान के योगी योगी का नारा लग रहा है। आज छा गया है ये नौजवान। मैंने कहा था योगी को देखने के बाद, हमारा सतेंद्र भाई कह रहा था कि हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती सीना संदूक नाक बंदूक, हाथ पैर में दम नहीं, योगी भी किसी से कम नहीं। इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, पल्ले नहीं पड़ी है मुलायम को। पैसा वसूल मुकाबला चल रहा है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में, उसमें से 2 बेहतर टीमें जो फाइनल मुकाबले में, लीग मुकाबले में जंग लड़ी, खूब लड़ा मैदान में। उसके बाद अब फाइनल मुकाबले का टिकट आसानी के साथ कटवाया, और उसके बाद अब जंग लड़ी जा रही है। पलड़ा भारी है महावीर छपरा का। स्कोर हुआ है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आए नए गेंदबाज। अब भाई गोलू, अंपायर जो निर्णय देगा वही गोलू को बुलाया गया है। बल्लेबाज हैं रणविजय। 2 ओवर के बाद स्कोर बना है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। डगआउट में तैयार हो रहे हैं पोलार्ड। इस तरीके की बल्लेबाजी रहेगी आज। गोलू को बुलाया गया गेंदबाजी वाले मोर्चे पर। विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों के नजदीक है, इस बात की गवाही दे रहा है कि आज रणविजय को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन रणविजय बड़े मंच का सरपंच है। ये खिलाड़ी मुकाबले में दबाव को महसूस करना जानता है। हमारी ये बाकी क्या कुछ नहीं बोल सकते। इस बार उछाल भरी गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा, 1 बाउंस का भी इशारा आ गया है। भाई वार्ड नंबर 1 टीम बाउंस की वार्निंग दी गई है, तो फिर बचकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी गेंदबाज गोलू को। लाइव के माध्यम से दोनों चैनलों पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों का मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ सोनहल के मैदान में। बोल्ड उसको कहा गया इस बार ये अगर थोड़ा सा दूर रहे होते विकेट कीपर तो ये विकेट आने वाली थी, खतरे की घंटी बज गई थी, उससे लाल बत्ती का सिग्नल आ भी गया था, लेकिन मेहरबानी विकेट कीपर की। अब ये जीवन दान कितना बड़ा नुकसान देगा महावीर छपरा को। चलिए इस बार फिर से गेंद को खेला जरूर, और वहां पर खड़े खिलाड़ी दोनों पैरों की दरार से गेंद हो गई फरार, मिल गया है रन 4। पूरी तरीके से अब चौके के साथ जो दबाव बना था उस दबाव को अब दूर किया जा रहा है। ये तो पकड़ा जा सकता था, लेकिन वहां पर खड़े खिलाड़ी की थोड़ी सी गलती।
गोलू की गेंदबाजी, रणविजय इस बार सामने की तरफ खेला, वहां पर खिलाड़ी आ रहे खतरा यहाँ पर रणविजय, दो बार बचे, एक बार कैच छूटा, उसके बाद ये जोखिम भरा रन, ये कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 1 ओनवल के लिए कुछ खतरा आने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या रणविजय जल्दबाजी का शिकार होगा या फिर मुलायम एक छोर संभाले रखेंगे? बहुत बढ़िया। जान हलक में आ जाती है जब जब एक हादसा देखा जाता है मैदान में। ओनवल की टीम परवीन गिल के उस सदमे को झेल नहीं पाई है, तब तक रणविजय का भी काम तमाम होने वाला था। लेकिन चलिए फिर से दोनों की टीमें बेहतर गेम शो कर रही है, कोई हार मानने को तैयार नहीं है, लोहा लोहे से टकराने पर मजबूर। इस बार मुलायम, गेंद मिल जाएगा 6 रन, ये वही मुलायम है, ऐलान कर रहा है गेंदबाज से कि तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना विजेता है कि हमको भाई आता है, प्रयास हो ही है, टीम तो कर ही रही है। पानी में बुझाना हमको आता है, टीम प्रयास तो उस कर ही रही है आग को भाई। बुझाकर राख करने पर तुला हुआ ये नौजवान अब उम्मीदों को और जिंदा कर दिया है इस सितारे ने। रडार में गेंद मिलेगी, शॉर्ट पिच गेंद मिलेगी तो फिर मुलायम को रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके से देखिए फिर से गैप में जा रही है गेंद, मिल जाएगा एक और 4 रन। बहुत तेज रफ्तार से गेंद चकमा देने के बाद चली गई थी बाउंड्री लाइन से बाहर। निकल तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पर। 10 ओवर का मुकाबला है। महावीर छपरा ये सोच रही होगी कि दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक की विकेट हासिल कर ली जाए तो मुकाबले में आसानी होगी, लेकिन मुलायम का जो माइंड सेट ये कह रहा है तो दिखाएगा इसको। इस बार हवा में आ गई है सफलता। हाय, 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 हाय। अब क्या होगा? कोई गलती नहीं की है गोल्डी ने। मुलायम 5 गेंदें खेली थी, 10 रन बनाए थे, जरूरत थी नहीं, रन आ गया था 38 रन। अभी मैं बोलने ही वाला था कि मुलायम को बचे रहना होगा, इस ओवर की आखिरी गेंद थी और अपने आप को गवा दिया है। मिस ट्राई मिस्टेक हुआ, 30 गज दायरे में पॉइंट तैयार था और वहां पर कैच को लपका गया है। अब आ रहे हैं बल्लेबाज पोलार्ड। हिंदुस्तान का कोना कोना इस बल्लेबाज को जानता पहचानता है, लेकिन आज ओनवल का ये मैदान किस तरीके से इस बल्लेबाज की खूबी को जान पाएगा। पहला मुकाबला ज्यादा बल्लेबाजी नहीं रही, मिल पाई थी इस बल्लेबाज को, लेकिन आज मौका है इस बड़े से मंच पर अपने आप को साबित करने का आज मौका मिला है। रणविजय 2 विकेटें गिर चुकी हैं, अब इनको संभलना पड़ेगा। 3 ओवर के बाद स्कोर है 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। योगी आए हैं फिर से गेंदबाजी वाले छोर पर। प्रवीण गेल को आउट किया था। जब जब योगी आते हैं तब तक दर्शकों को ऐसा लगता है कि इस ओवर में विकेट जरूर आएगी, लेकिन सेमीफाइनल में 2 ओवर डाले थे, 2 विकेट निकाले थे, इसमें 1 ओवर 1 विकेट, दूसरे ओवर का क्या वो सिलसिला कायम रहेगा। दर्शक भी आ गए हैं योगी के साथ और ये देखिए मिसफील्ड, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और शानदार चौका। अब गेंदबाज बेचारा करे तो क्या करे, इससे बेहतर गेंद तो कोई भी गेंदबाज नहीं डाल सकता। राइट हैंडर बल्लेबाज को बाहर गेंद डाली थी, मिस टाइम स्ट्रोक हुआ था, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, मिसफील्ड का नतीजा चौका मिला था टीम वार्ड नंबर 1 ओनवल को। 10 ओवर का मुकाबला है, विकेट बचानी होंगी, रन भी बनाने होंगे। इस बार फिर से अच्छी गेंद, असर आ रहे हैं खिलाड़ी, सामने वाले छोर से एक सिंगल भागकर पूरा कर लिया है।
पूरी तरीके से जब मुकाबला लगा था मैदान में तो दोनों टीमों के बीच एक मनगढ़ंत कहानियां रची गई थी। उसी कहानी में उनमल की टीम इस बात का ऐलान करी थी जब महावीर छपरा के साथ मुकाबला लगा था, तो टीम के कप्तान ने कहा था कि है जज्बे शौके शहादत से क्या वास्ता, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। एक सिंगल के साथ छोर बदला है। ये ओवर सबसे महत्वपूर्ण है टीम महावीर छपरा के लिए। रणविजय भी जानते हैं कि ये ओवर निकल जाए तो उसके बाद 6 ओवर का मुकाबला बचेगा, फिर उसमें वार किया जाएगा। इस बार फुल टॉस है, उसको फुल टॉल दे दिया है, गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और शानदार छक्का रणविजय के बल्ले से, और पूरी तरीके से रणविजय ने ऐलान कर दिया है कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां कदम रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता। 50 रन, इसी के साथ 50 रन। पूरी तरीके से आज रणविजय छाया है मैदान में। 9 गेंद में 23 रन, बहुत उम्मीदें तोड़ी तोड़ी अब अग्रसर होती इस बल्लेबाज के फेवर में। क्या होगा? इस बार शॉट के लिए गए थे, दूर रखा था बल्लेबाज से, वाइड बॉल का सिग्नल आया। 51 रन, वाइड बॉल के साथ स्कोर 51 रनों पर जा पहुंचा है। परवीन गेल मुलायम, 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट होने के बाद थोड़ा सा सन्नाटा छाया था, लेकिन अब रणविजय सन्नाटे को दूर कर रहा है। ये नौजवान अकेले लड़ा है मैदान में। पूरी तरीके से आज अपनी खुद की तलाश में रणविजय संघर्ष किया था, लेकिन एक शानदार छक्का आया था। वहीं रणविजय ने कहा था कि अगर मगर काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं, और पूरी तलाश में ये देखा जा रहा है। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, कारपेट के सहारे गेंद को खेला था, एक सिंगल जुड़ जाएगा टीम के खाते में। चार ओवर की समाप्ति के बाद हम नहीं कुछ बता सकते, जो भी रन बन जाए। स्कोर है 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 100 रन तो पार होना चाहिए। इस 4 ओवर में 53 रन बना है। उनवल में भाई, नगर पंचायत उनवल में महावीर छपरा और वार्ड नंबर 1 उनवल से मैच है, फाइनल मैच। बॉलर ने आकाश, फिर आएंगे आकाश। नौ गेंदें खेली है रणविजय ने, 30 रन बनाया है। शुरुआती मुकाबले में, शुरुआती ओवर में थोड़ा सा अपने आप को संभालने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब गेंदबाजी वाले छोर पर बॉल आउट करेगा। अरे ऐसा चाहिए आकाश, ऐसे धूप चाहिए थोड़ा। आकाश आए गेंदबाजी करने के लिए। 10 ओवर का मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला है। बहुत सारा टाइम ले रही फील्डिंग वाली टीम, इनके लिए खतरे की घंटी बजेगी। अब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करेंगे ये लोग। कमेटी का सही फैसला था। दर्शकों की मांग है कि पोलार्ड का भी बल्ला कब चलेगा, थोड़ा सा खामोश जरूर है। पोलार्ड सिंगल खिला रहे हैं और रणविजय के चाहने वाले आज बहुत सारे हैं, लेकिन आज ये वार्ड नंबर 1 कूलर रखा गया। कूलर इतिहास रचेगी। 2 टूर्नामेंट बड़ा जीता है इस टीम ने, तीसरे की एक कदम दूर है। बेहतर गेंद थी, पैर लाइन पर डाली गई थी। अभी तक अच्छा काम किया है आकाश ने। पहला ओवर 13 रन खर्चे थे, उसके बाद चलिए इस गेंद इस बार फिर से सामने की तरफ खेला और वहां पर आसानी के साथ
1 रन पूरा कर लिया है। आज रण विजय पूरी तरीके से रणभूमि का इस्तेमाल कर रहा है ये नौजवान। अनुज भाई लगातार मेहनत मशक्कत कर रहे हैं और अनुज भाई हमारे जो हैं बड़े खूबसूरत इंसान हैं। जब ये उनवल के बाजार उनवल बाजार में जब चश्मा वश्मा पहनकर दबंग वाला निकलते हैं, बहुत सारी प्रेमिकाएं दम तोड़ दिया करती है। इनके लिए मैं कहता चलूं कि अमीरों की थकन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में अपनी सर्दी काट लेती है। कुछ इस तरीके से बन संवर कर निकलता है ये अनुज शहजादा, जो भी लड़की देखती अपने हाथ की उंगली काट लेती है। सिंगल रन। जश्न का माहौल है, आज उनवल वाले भी दीवाने हैं। प्रधान असलम अली जी, मैं कहता चलूं कि क्या बताएं कि किन उलझनों के साथ बैठे हैं। इस ओवर में मात्र 3। कि तुम्हें हम क्या बताएं किन उलझनों के साथ बैठे हैं। बदन शीशे का लेकर पत्थरों के साथ बैठे हैं। गुजारिश है ये महफिल थोड़ी देर और चलने दो, हम भी बहुत दिनों के बाद दिल जलों के साथ बैठे हैं। ये उनवल वाले दिल जले पूरी तरीके से आज लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन मुकाबले में देखा जाए तो 1 ओवर की शानदार समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर है 57 रन। बॉलर अमित। 2500 रुपये था एंट्री फीस। आगे रहे भैया को लेना पड़ेगा यार। एक मोहली ऐसे टाइप का डाल दीजिए 3 रन से 3 लाख 4 रन। थोड़ा तेज करें भाई, मुकाबला तेज करें। बाद में आप लोग कमेटी वालों की गलती देंगे तो ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। फील्डिंग वाली टीम थोड़े तेजी लाए मुकाबले में। नए गेंदबाज आए हैं, प्रिंस हैं अमित 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 आए हैं गेंदबाजी वाले छोर पर। बल्लेबाज रणविजय एक इलाका कब्जा कर रखा है, क्या होगा इस बार। सामने की तरफ सो रहे खिलाड़ी जोगी, लेकिन उनसे बहुत दूर थी गेंद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन भागकर पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। इस बार फिर से पहली बार प्रहार करने गए थे, लेकिन अभी भी मौका है पोलार्ड के पास। कि सारे मेहमान ये कह रहे हैं पोलार्ड से कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार है तो उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने पत्थर की दुकान, उस शहर में शीशे के खरीदार बहुत है। इस बार रन आउट का मौका है। हो। ये देखिए तालमेल में कमी, कॉल किया था रणविजय और पोलार्ड से ये कह रहा था कि भाग अर्जुन भाग, वरना ठाकुर रन आउट कर देगा। वही सिलसिला होने वाला था, खतरे की घंटी बजने वाली थी, दुर्घटना का शिकार होने वाले थे ये बल्लेबाज, लेकिन अब राहत की सांस ली गई है। पोलार्ड नाम की एक बड़ी मछली जाल में आने वाली थी। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक हुआ है, लेकिन फिर भी स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी तैनात। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन भागकर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरे की मांग है, लेकिन एक ही से खामोश। 10 ओवर का मुकाबला है। बताया जा रहा है कि ये वही टीम है महावीर छपरा, 142 रन चेस कर एक राउंड को क्वालिफाई किया था, तो इनके सामने बड़ा टारगेट बनाना पड़ेगा। इस बार पहला शॉट दर्शनी स्ट्रोक पोलार्ड के बल्ले से। पोलार्ड ने अब ऐलान कर दिया है कि सितारा बन के हम निकले। हैट्रिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को मध्य बेकर्स की तरफ से 500 रुपए का इनाम आ रहा है। दिल का दरवाजा खोल दिया है मध्य एशिया के खानदान वालों ने पूरी तरीके से। ये गेंद इस बार फिर से एक बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक सीधा 6 रन।
अब पोलार्ड ने ऐलान किया है कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। वाह रे पोलार्ड। हमारा अनुज भाई लगातार पूरे हुनवल के हर एक लोगों के दिलों पर राज करने वाला ये अनुज बेहतरीन इंसान है। लेकिन जब मैं आया सुबह में पहले मुलाकात हुई तो इन्होंने अपने बारे में बताया था मुझसे, मिस कॉल मारने वाला सिलसिला, कि ये कह रहे थे जमीरुल्लाह भाई कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी भी रंग लाने लगी है, और नंबर दिया था जिस हसीना को उसकी अम्मा की मिस कॉल आने लगी है। क्या नाम है? भैया बॉलर गोलू गोलू गोलू। चलिए अब क्या होगा, नए गेंदबाज आए फिर से। गोलू आए हैं। चलिए थोड़ा जल्दबाजी करें मुकाबले में। इस बार 2 छक्के लगाए थे पोलार्ड ने, हैट्रिक चांस पर होंगे। मध्य एशिया बेकर की तरफ से 500 रुपए का इनाम आएगा। दिल का दरवाजा खोल दिया है मध्य एशिया बेकर की तरफ से। सारे दर्शक ये कह रहे थे कि खुदा हर एक को थोड़े न इस काबिल बनाता है, बहुत कम लोग हैं जिनको जिंदा दिल बनाता है। जिंदा दिली का सबूत दिया है। और इस बार अगली गेंद बल्ले पर आई नहीं सही तरीके से, एक सिंगल। चलिए हैट्रिक चांस पर है बल्लेबाज। मध्य एशिया बेकर्स ने 500 का दाव खेला है। क्या हैट्रिक छक्का लगेगा? दर्शक एक बार शोर हो जाए, एक बार शोर गुल हो जाए। ये क्या हैट्रिक छक्का आएगा? गेंद के साथ शोर शराबा आ गया जी, नहीं लग जाए चाहता है। दर्शक जब जब ज्वाइन होते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनापन महसूस होता है, क्योंकि अक्सर किसी ने कहा था कि चाय के लिए प्याली, ससुराल में जीजा के लिए साली, और फूलों के लिए माली, और उत्साह बढ़ाने के लिए ताली का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी योगदान को पूरा किया है। इस बार अच्छी गेंदबाजी, रन लेने की कोशिश की थी। स्कोर का लेखा जोखा देखा जाए अभी तक 74 रनों पर जा पहुंचा है। चलिए ठीक है, वार्निंग दे दी। ये दर्शक किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट को जरूर कामयाब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे उत्साह बनाए रखिए कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। उसी उबलते खून को दर्शकों के अंदर भी देखा जा रहा है। मुकाबला तेज है भाई। 74 रन। एक बार वार्निंग दे दे बाबा। हाँ एक बार वार्निंग दे दीजिए, बात खत्म। सामने वाली छोर से गोलू गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बल्लेबाज है रणविजय, अकेला लड़ रहा है मैदान में ये नौजवान। इस बार फिर से सामने की तरफ जड़ में डाली गई थी गेंद। उस और खिलाड़ी भागकर आ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो कर पाते। शानदार फील्डिंग का नमूना पेश किया था। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है दोनों बल्लेबाजों को। लास्ट बॉल। थोड़ी थोड़ी मुश्किलें बढ़ रही है। रन अगर 100 के पार गया तो फिर ढलती शाम के वक्त महावीर छपरा के लिए परेशानियां आएंगी। टॉस जीता तो उनके कप्तान ने समझ से परे था कि पहले गेंदबाजी चुनी। इस बार एक और हाई एंड हैंडसम सिक्सर, और पूरी तरीके से आज 81 स्कोर जा पहुंचा है 81 रन 81। ओवर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर का खेल बचा है। 81 बन गया है। गेंद को बहुत दूर भेजा था बल्लेबाज पोलार्ड ने। शुरू में 2-3 गेंदों पर ऐसा लगा था कि ये सिर्फ सिंगल के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब बल्ला चला तो फिर इस तूफान को रोकना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है।
10 गेंदों पर 24 रनों की बल्लेबाजी की अभी तक। 3 शानदार छक्के आए थे उनके बल्ले से। और वहीं रणविजय पूरे माले 28 रनों पर है रणविजय। इन दोनों बल्लेबाजों का अंतिम ओवर तक रहना बहुत जरूरी है टीम वार्ड नंबर 1 ओनवल के लिए। नए गेंदबाज आए हैं अंकुर बाबा, क्या करेंगे? 8वें ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई इनके कांधों पर। इस बार फिर से जो सेमीफाइनल में बल्लेबाजी की थी रणविजय ने, वो बल्लेबाजी का आतंक नहीं देखने को मिला। परेशान है, अपने आप से नाखुश है जरूर, लेकिन दूसरी छोर से खूब अच्छा रोल निभाया है अभी तक पोलार्ड नाम के इस खिलाड़ी ने। लेकिन अंकुर बाबा भी बहुत बड़ी बड़ी लीग खेली है इन्होंने भी टेनिस के मैदान में। ये बखूबी जानते हैं कि बड़ी सिचुएशन में वो कैसे भापा जाता है। लेकिन इस बार फिर से फंसा लिया है, मैंने कहा था खतरा होगा। एक और सफलता। अब अंकुर बाबा ने यह ऐलान कर दिया है कि सफलता का कोई भी गुप्त दरवाजा नहीं होता, बिना मेहनत किए कोई भी राजा नहीं होता। ये मैदान का राजा है और आए पूरी तरीके से अंकुर बाबा छाए और विकेट दिलाई है पोलार्ड की, जो खतरा पैदा कर रहे थे। लगातार छक्के पर छक्कों के साथ बात कर रहा था ये बल्लेबाज, उनको पॉइंट का रास्ता दिखा दिया गया है। बल्लेबाज आ रहे हैं आशीष। ओनवल की उम्मीदें इस बल्लेबाज के कांधों पर विराजमान है। सारे दर्शक परेशान है कि मुकाबला किसकी झोली में जाएगा। पहली गेंद पर सफलता। पहली गेंद खेली थी पोलार्ड ने और आउट हुए थे। दूसरी गेंद थी अंकुर बाबा की और अगली गेंद का सामना करने के लिए आशीष आए हैं। विकेट कीपर आ गए बिल्कुल नजदीक। कुछ होगा, या तो रन बनेगा या तो कुछ बड़ा हो सकता है इस ओवर में। एक सिंगल के साथ जो रन गति एकदम बुलेट की रफ्तार की तरह, पानी की दरिया की तरह बहती नजर आ रही थी। क्या उसको ब्रेक लगाएगा ये गेंदबाज? 3 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की। 8वां ओवर का खेल चल रहा है, फाइनल का मुकाबला है। स्वर्गीय विपुल कुमार पांडे की स्मृति में कराया गया ये टूर्नामेंट, और इसी के साथ ये दर्शक क्या इस खिलाड़ी को, ओ माय गॉड, 2 रन भागकर पूरा कर लिया। अब इससे आसान कैच क्या मिलेगा? दर्शक वहां पर जश्न बनाने की तैयारी में थे, ढोल भांगड़ा सब कुछ तैयार था, लेकिन ये लॉलीपॉप वाला कैच टपका दिया है गोलू ने। पूरी तरीके से वहां पर गेंद और खिलाड़ी के बीच जो बातचीत चल रही थी कि आ जाओ सनम मेरे हाथों में, गेंद ने कहा ना गोलू ना, मुझे कहीं और जाना है। अभी भी जिंदा है रणविजय। अगली गेंद, इस बार 3 जीवन दान मिला है रणविजय को। फाइनल मुकाबले में 2-3 बार मौका मिल जाए तो फिर उस बल्लेबाज का आतंक होना लाजिम रहता है, लेकिन आज ये बल्लेबाज क्या करेगा? स्कोर है अभी तक 86 रन। 5 रन आए मात्र इस ओवर से। इस बार फुल टॉस है, आशीष भी पार्टी ज्वाइन कर ली है या नहीं? पैर आगे था फिर पीछे आया है, दर्शक बताएं वहां पर। आउट है, आउट है। एक बार ऐसा लगा था कि बाउंड्री लाइन टच है, लेकिन वहां पे दर्शक ही मत झुंड ना बनाए भाई। ईमानदारी के साथ फैसला दिया जाए और आउट का इशारा। ऐसा लग रहा था कि छक्के लगाने की पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की थी आशीष ने, लेकिन वहां पर इस बार गलती नहीं किया है गोलू ने। एक शानदार कैच लपका और ये विकेट का पतन। ये मैच ओनवल में हो रहा है साहिल।
अब आ रहे हैं प्रतीक त्रिपाठी, नए बल्लेबाज। जहां जहां मैदान पर मैंने इस खिलाड़ी को देखा है, गेंदबाजी में भूमिका बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन आज बल्लेबाजी में भी नंबर आया है। प्रतीक त्रिपाठी क्या करेगा, इन मुश्किल कंडीशन को कैसे भापेगा। लेकिन प्रतीक त्रिपाठी के लिए आज उनवल का पूरा गांव ये कह रहा है कि मुश्किल कोई आ जाए तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। लास्ट 2 ओवर बाकी हैं, क्या 100 रन बन पाएगा। गेंदबाजी वाले छोर पर अमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और बल्लेबाज है अभी भी रणविजय। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, एक छोर जमाए रखा था। परवीन गेल भी निराश है, मुलायम भी निराश है कि काश जल्दबाजी न की गई होती, मौका था आज बड़ी पारी खेलने का। सिंगल के साथ छोर बदला था बल्लेबाज ने। 9वें ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर बना है 87। नौवां ओवर चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि 7 ओवर में 81 आ गए थे। फिर उसके बाद अंकुर बाबा का आगमन हुआ, थोड़ी सी मुश्किल में पड़ी है वार्ड नंबर 1 उनवल की टीम। फाइनल का मुकाबला, टशन है मैदान में, जुनून है, जंग छिड़ी है, और इस जंग का फैसला क्या होगा, निर्णय क्या आने वाला है। अंतिम पड़ाव पर है ये टूर्नामेंट। स्वर्गीय विपुल कुमार पांडे की स्मृति में दूसरा सीजन कामयाबी की दहलीज पर है। उसी के साथ एक और ऊंचा लंबा शानदार छक्का। उनवल के मैदान पर फाइनल मुकाबले की चल रही है पिक्चर, और रणविजय नाम का ये बल्लेबाज लगा रहा है धनाधन सिक्सर। उम्मीदें अभी भी जिंदा है, कुछ रन बनाया जा सकता है। मुलायम डगआउट से ये कह रहा है कि पानी आंखों में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। क्या जलते हुए शहर को बचा पाएगा ये रणविजय? पारी खेल दिया 40 रन का स्कोर हो गया है 93 रन, 94। अच्छा ना नहीं 35 41 होगा कि 9वें ओवर का खेल चल रहा है, अभी इसके बाद भी एक ओवर शेष है। कदमों का इस्तेमाल, इस बार ये जाएगी एक शानदार चौका। कोई थर्ड मैन था नहीं, 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे खिलाड़ी, उनको चकमा देने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई है। ये 4 रन अब फायदा दिलाएगा टीम को। स्कोर पहुंचा 98। टोटल स्कोर 98 रन। इस बार फिर से कदम का इस्तेमाल, वहां पर रनआउट का मौका, लेकिन ये देखिए टारगेट पे रनआउट पर किया गया है रणविजय को, और अब स्कोर पहुंचा है 99 रन। 9वें ओवर का खेल चल रहा है, शायद आखिरी गेंद आने वाली है। नहीं, अभी बची है। चलिए 2 गेंद बाकी हैं। प्रतीक त्रिपाठी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। इस बार ये देखिए सीधा शानदार बाउंड्री लाइन से बाहर, प्रतीक त्रिपाठी ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये 6 रन, अब स्कोर जा पहुंचा है 105। 9 ओवर के बाद अब 6 गेंदों का मुकाबला बचा है। क्या करेंगे बल्लेबाज, कितनी दूर तक जाएगी ये टीम, मजा आएगा। फाइनल जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ है। सेमीफाइनल तो दोनों निराश किए थे चाहने वालों के बीच में, लेकिन फाइनल मुकाबले में 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रणविजय। इससे पहले मुकाबले में 42 बनाए थे, लेकिन क्या अर्से तक पूरा होगा। 3 जीवन दान, 2 कैच के रूप में, 1 रन आउट के रूप में पाए हैं अभी तक। अंकुर बाबा गेंदबाजी वाले छोर पर पहला ओवर डाला था, 5 रन लुटाए थे आखिरी ओवर, और इस बार भी स्टंपिंग का मौका गवा दिया है। आसान नहीं होता तेज गेंदबाज के ऊपर विकेट कीपिंग करना, फिर गिल्लियां बिखेरना, ये अंगद बच्चे भी जानते होंगे।
5 गेंदों का खेल बचा है पहली 104 पारी का। लोग देख रहे हैं, 105 फाइनल का रन हुआ है। मुकाबला 105, 6 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। और इस बार पकड़ लिया है अमित ने, जाना होगा पवेलियन। बेहतर गेम शो किया है यहाँ पर रणविजय ने, जहां से एक छोर से लगातार विकेटों का पतन जारी था और वहीं पर अब ये जलता हुआ दिया अंधेरा कर कर वापस जा रहा है। खूब लड़ा था मैदान में कि वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। आखिरी चिराग जो रोशन होने वाला था अब उसको भी बंद कर दिया गया था। अच्छी पारी खेली, 44 रन बनाए एक मुश्किल कंडीशन में, लेकिन अब आए नए बल्लेबाज विपिन यादव आए हैं। कुछ गेंदों का मुकाबला बचा है, महावीर छपरा। इस बार विपिन आते ही छक्के के साथ शुरुआत, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। 111 रन। ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयार होकर बाकी है, आए तीन थे गेंदें बाकी डगआउट से, और आते ही 6 रनों के साथ खाता खोला है अपनी टीम का। अब इससे बेहतर क्या प्रदर्शन हो सकता है। स्कोर 111, 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। 2 गेंदें अच्छी डाली थी, एक डार्ट थी, एक विकेट आई थी, उसके बाद आते ही छक्का लगाया बल्लेबाज विपिन यादव ने। इस बार बाहरी किनारा आसानी के साथ 1 रन जुड़ जाएगा टीम के खाते में। 112 हो गया भाई, अभी 2 गेंद बाकी है। क्या होता है? मुनवल में और समी यशवंतपुर में। प्रतीक त्रिपाठी तैयार है और आखिरी चल रहा है पूरी तरीके से। अंकुर बाबा इस बार हवा में है, शॉट नीचे है, गोल्डी पकड़ लिया जाएगा। एक और बेहतरीन कैच। स्कोर है 112 रन। एक गेंद का खेल बचा है शायद, अंपायर महोदय एक गेंद का खेल बचा है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, स्ट्राइक एंड पर होंगे। 2 गेंदें खेली थी, 7 रन बनाया अभी तक नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। चलिए जल्दी आए भाई, जल्दी आए। एक गेंद का खेल बचा है, 112 बन चुका है। इस आखिरी गेंद पर क्या होगा? चलिए सामने वाले छोर से गेंदबाज तैयार। इस बार उछाल कर मारने की कोशिश की थी, 1 रन, दूसरे रन की मांग होगी। गोल्डी का ये थ्रो मिल जाएगा, रन आउट। 113, 114 का टारगेट। धन्यवाद खाली साहब। तो आप दर्शक देख रहे हैं यहाँ पर उनवल के ग्राउंड पर स्वर्गीय विपुल कुमार पांडे स्मारक ग्रामीण कैरबेल बाल की प्रतियोगिता ग्राउंड उनवल सीजन 114 रन का टारगेट। काफी मेहनत किया है यहाँ पर कमेटी के सदस्यों ने। तो इस ऊसर भरी जगह को हरियाली लाया है यहाँ पर सभी आयोजन मंडल के टीम के खिलाड़ियों ने। तो देखिए जैसा कि कैप्टन बताए थे, वार्ड नंबर 1 उनवल के कैप्टन से बात हो रही थी, लाइव दे रहे दोस्तों। मैं बता दूं आप लोगों को, जब शुरू में टास्क नहीं हुआ था, इंटरव्यू उनका हुआ, तो ये बताए थे कि मैं महावीर छपरा को हल्के में लूंगा, लेकिन वहां के कैप्टन ने कहा नहीं, मैं आपको वजन से लूंगा। तो वहां के युद्ध काफी चला था। यहाँ पर कहा था कैप्टन महावीर छपरा ने, मुझे पूरे खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, 11 खिलाड़ी के दम पर हम इस मैच को जीतेंगे। वहीं पे जब मैं बाइक लेके पहुंचा वार्ड नंबर 1 उनवल के कप्तान के पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं महावीर छपरा को हल्के में लूंगा। जब बॉलिंग करने की नौबत आई तो हल्के में चले गए उनके सुपरस्टार प्रवीण गेल जी, मुलायम जी, पूर्वांचल स्टार। भाई फील्डिंग लगा ले, अंधेरा ना लग रहा है फील्डिंग कैप्टन। तो हल्के में
ले लिया महावीर छपरा के बॉलरों ने। 2 खिलाड़ियों को तो सस्ते में लपेट लिया था, काम हो गया था उनका, जवाब दे दिया था। इन्होंने वाकई युद्ध में जवाब दिया, उन्होंने बॉलिंग से जवाब दिया। मैच रोमांच में है। 113 रन 10 ओवरों में हरी गेंद से यहाँ पर मैच हो रहा है। 113 रन जीत के लिए 14 रन चाहिए, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। जैसा कि कैप्टन ने कहा था वार्ड नंबर 1 उनवल के कि मैं हल्के में लूंगा। अपने बल्लेबाज भेजिए, महावीर छपरा कप्तान अपने बल्लेबाज भेजे, फील्डिंग लगा ले। उनवल की टीम फील्डिंग लगा ले, आप लोग जैसे फील्ड लगा ले, मैच होना है। तो वहां के युद्ध चला जबरदस्त, लेकिन अपने वहां के युद्ध में खड़े नहीं उतरे हैं। अगर हल्के में लेते तो 200 पार इनको करना चाहिए था। जितनी स्टारों से भरी टीम थी यहाँ पर वार्ड नंबर 1 उनवल की, 200 रन पार होना चाहिए था। यहाँ पर माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ कमेटी आयोजन जान ले, क्योंकि गला बैठ चुका है। खालिद साहब जो आजम की धरती से चल के आए हैं, वही हाल मेरा भी है। खालिद साहब बार बार बोले, लेकिन चलिए अब मात्र 10 ओवरों का गेम बचा हुआ है, इसको किसी तरह से माइनेज हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर सोनू बाबू बोले कि आप जो कल हम लोग को पहल में जाना है, देख रहे हो, तो आज इतने टाइम भी आप लोग माइक ड्यूस कर लेंगे, तो मैच रोमांच की स्थिति में होगा। बड़ा लक्ष्य नहीं माना जाएगा। 8 ओवरों में यहीं पर महावीर छपरा सुने हैं 140 रन का पीछा किया। मंगवा दीजिए थोड़ा सा। 8 ओवरों में 140 रन उन्होंने पीछा किया था। कर सकते हो तो उस हिसाब से तो इतना रन उनको 6 ओवर में बनाना चाहिए था, लेकिन पूरे 10 ओवर मिले हैं। पूरे फाइनल मुकाबला 10 ओवर का, 10 ओवर पूरा उनको मिला है। ऊपर वाले भाई भेजे भाई, 10 ओवर का मुकाबला है, 114 रन बनाने हैं। यही महावीर छपरा की टीम 8 ओवर में 140 रन पीछा की थी। आज देखते हैं 10 ओवर में ये पीछा कर पाते हैं कि नहीं। भाई फील्डिंग लगा ले, अंधेरा होने को है। खालिद साहब ने बताया, कमेंट्री कर रहे थे कि अंधेरा हो जाएगा, तो उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप दोनों लोग राजी थे कि 10 ओवर का मैच खेलना है। ओपनर बल्लेबाज महावीर छपरा के आ चुके हैं। जैसा कि आपके सामने भी आपने देखा है कि कैप्टन उनवल ने बताया था कि आपको हल्के में लेंगे, तो ये 114 आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए कि 114 को कितने हल्के में लेंगे आप? देखिए क्रिकेट है, इसमें किसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हम लोग अपना 100% देंगे, 100% देंगे। बताओ अपना बल्लेबाज महावीर छपरा के 100% अपना परफॉर्मेंस देंगे इस ग्राउंड पर, और कितना अच्छी तरीके से देंगे। आप दर्शक लाइव देख रहे हैं, दोनों चैनल यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं दर्शकों के बीच में हम जाएंगे हम पहले महावीर छपरा के खेमे में, क्योंकि उनके कैप्टन ने कहा था कि हम पूरे खिलाड़ियों के दम पर यहाँ पर खेलेंगे। वहीं पर काफी ओवर कॉन्फिडेंस जवाब दिया था उनवल के कैप्टन ने। लेकिन महावीर छपरा के खेमे में हम आएंगे और जरूर पूछेंगे कि क्या इस स्कोर को, कप्तान से ही बात कर लेते हैं। हम इनके खेमे में है कप्तान साहब, आपकी बातों में कुछ दम था कि हम अपने खिलाड़ियों के दम पर खेलेंगे। तो जैसा कि कप्तान साहब ये आपके विपक्षी कप्तान ने कहा था कि हम 114 रन बड़ा लक्ष्य आप देना चाहते थे, लेकिन आपने कहा था नहीं, हल्के में नहीं, हम उनको वजन मिलेंगे। तो आप उनसे अभी ये तो मैच के बाद पता चलेगा। अगर हम जीत गए तो फिर पता चल जाएगा कितना वजन लिए थे। ये जब जीतेंगे तो निश्चित रूप से हमें ढूंढेंगे। जब ये जीतेंगे, खैर क्रिकेट है, क्रिकेट असीता बड़ा खेल है। ये बोल रहे हैं कि जब जीतेंगे तो आपको ढूंढ कर लाएंगे, उसके बाद माइक हमको जीतेगा। छोटे छोटे बच्चे में बताइए ये मैच कौन जीतेगा? ये दोनों टीमें खेलिए, कौन जीतेगा? इधर आप माइक में बोलना चाहिए, कौन जीतेगा? उनवल खेमे में खड़ा है महावीर छपरा के, और खेमे में छपरा के खड़ा है, बोल रहा है उनवल जीतेगी। वाह भाई वाह, दर्शक दिल के राजा, छोटा बच्चा है 10 साल। तो स्वर्गीय विपिन कुमार पांडे स्मारक ग्रामीण कैनल बाल की प्रतियोगिता 7-4 का मुकाबला फाइनल
पूरी तरह से अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मैच में निश्चित रूप से आनंद आएगा। 114 रन, काफी का टक्कर होगा। भाई थोड़ा सा जल्दी करें। कैप्टन उनवल, कैप्टन वार्ड नंबर 1 उनवल, ध्यान दे। अध्यक्ष जी, टीम लगा अतुल जी थोड़ा जल्दी कराएं मैच को, लेट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। राज भाई विकास जी थोड़ा सा फील्डिंग लगवा दीजिए, जल्दी शुरू हो। 10 ओवर का मैच अंधेरा हो जाएगा। अंपायर जरा ध्यान दे। तो स्वर्गीय विपुल कुमार पांडे स्मारक ग्राम में कैनन बॉल की यह प्रतियोगिता उनवल के ग्राउंड फाइनल मुकाबला महावीर छपरा और वार्ड नंबर 1 उनवल के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीता था कैप्टन महावीर छपरा ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया। निर्णय उनके सामने है। सामने वाली टीम को 10 ओवर में 113 रन पे समेट लिया। अब देखना है 114 रन वही महावीर छपरा बना पाती है कि नहीं। जमरुल्ला भाई तो आप जल्दी करें, आपका भी भाव नहीं मिलता। ये है जमरुल्ला, 25 साल से सूखा समाप्त किया था श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज उड़वा के ग्राउंड का फाइनल जीता था। मरहूम हाजी मसूद्दीन स्मारक ग्रामीण कैनोल बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का जो टूर्नामेंट था फाइनल जीत करके लाए थे ये कमर 11 की टीम, जिसके कप्तान थे जमरुल्ला खान। 3 मैच वहां पर हुआ था। जो अंतिम 3 मैच था, एक के हीरो थे थापा जो 6 गेंदों पर 28 रन बनाकर टीम को जिताए थे। वहीं दूसरे मैच में हीरो थे जफर जो 70 रनों के डिफेंस कर लिया था। और तीसरे थे रतन, वारे रतन। जब फाइनल मुकाबला हो रहा था तो वहां पर रतन 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 गूंज उठी थी। हमें लगता था कि जब फाइनल वहां पर 11 तारीख को हो रहा था तो पूरा उनवल के दर्शक ही पहुंच गए थे। पूरे गांव वाले परेशान हुए कि गांव क्यों सन्नाटा मचा हुआ है। तो वहां पर जब फाइनल हुआ, दिल थामने वाले मैच में अंतिम मुकाबला जब चल रहा था तो रतन ने क्या रतन दिल को छू लिया था। वहां पर सबका दिल जीता था रतन ने। रिंकू जैसे गेंदबाज बॉलर जब रतन गेंदबाजी कर थे, रिंकू गेंदबाजी कर में थे, लेकिन जब बैटिंग करने आता है बंदा, हर मैच में शतक लगा चुका था रिंकू, उसके सामने 10 रन बचा लिया। काफी वाहवाही लूटी थी रतन ने। तो तीनों मैच उन्होंने जीत विपक्षी टीम में जबरन से छीन लिया था। तो खाली साहब इस मैच को आंखों देखा हाल सुनाइए। बीच में जब मैच फंसेगा तो हमको भुला लीजिएगा। धन्यवाद। खेला था वो का के बैठेला फाइनल का मुकाबला और रन बनाने हैं 114। 10 ओवर का मुकाबला है, 60 गेंदें 114 रन। दोनों सलामी बल्लेबाज अंगद और ना ठीक है, आराम से सचिन की जोड़ी आई है मैदान में। गेंदबाजी वाले छोर पर मुलायम, एक बड़ा नाम, बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, जल्दी घर लौटे थे वापस, लेकिन अब गेंदबाजी में उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारे साथ तैयार हो रहा है। ये बेहतरीन माहौल इस बार सचिन के लिए हल्के बल्ले से खेला है। वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ रन लेने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे अनुज भाई लगातार लाइव के माध्यम से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और अनुज भाई के साथ बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। और उस मस्ती की मिसाल है कि अनुज भाई कह रहा है कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, जहां भी रहो अपनी मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी फिर से जबरदस्ती जिंदा है। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, सचिन है तैयार, लेकिन उम्मीदें अब थोड़ी सी उजागर होने वाली है। मुलायम इस बार हवा में है, शॉट नीचे, खिलाड़ी ओह माय गॉड, ये कौन था?
ये किसके हवाले वतन कर दिया है उनवल वालों पूरी तरीके से कि अनुज भाई कह रहा था कि कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। थोड़ी सी मुश्किलें, एक घबराहट हुई थी सचिन को। मुलायम नाम सिर्फ मुलायम है लेकिन ये बहुत कड़क है ये नौजवान। अब अंगद के ऊपर सारी जिम्मेदारी, क्या उसको पूरा करेगा? 114 का टारगेट मिला है, पहला ओवर चल रहा है, 10 ओवर का मुकाबला है। इस बार बेहतर गेंद, इनकी पिटारे में, इनकी तरकस में बहुत सारे तीर है जो ये चलाने का हुनर जानते हैं मुलायम। बल्लेबाज जब प्रहार करने जाता तेज रफ्तार से गेंदें डालते हैं, स्लोअर भी है, हर एक गेंद का हुनर है इस गेंदबाज के पास। इस बार फिर से अच्छी गेंद आसानी के साथ, अब रिकॉर्ड डॉट डिलीवरी। बहुत बढ़िया भैया, आसान नहीं होगा ये मुकाबला, गेंदबाजी में दमखम है। प्रवीण गेल भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। उसके बाद रतन का वो मिश्रण जो इस टूर्नामेंट में कामयाबी की दहलीज पर लेकर जाएगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल, फिर से वहां पर विकेट कीपर बिल्कुल चुस्त और चौकन्ने। ओवर की समाप्ति, स्कोर है 1 रन बगैर किसी नुकसान के। दस ओवर का मुकाबला है और उसी 10 ओवर के मुकाबले में 114 बनाने हैं। गेंदबाजी वाले मोर्चे पर अब कौन सी गेंदबाज को आजमाएगी टीम? प्रतीक त्रिपाठी की तरफ गए हैं, अनुभवी गेंदबाज है, टेनिस क्रिकेट का बेहतरीन सितारा, चमक बिखेरी थी, पूरे अपने गोरखपुर का नाम रोशन किया था पूर्वांचल में। आज वार्ड नंबर 1 ओनवल टीम के साथ ज्वाइन हुए हैं और पूरी तरीके से पूरी लगन के साथ आज अपने उस खेल के हुनर को दिखाया इस खिलाड़ी ने। सेमीफाइनल बहुत बेहतर रहा था लेकिन ये फाइनल का मुकाबला जहां से एक कदम दूर है, बड़े से मुकद्दर के सिकंदर की तलाश में जुटा हुआ ये खेमा। सचिन है बल्लेबाज, गेंदबाज है प्रतीक त्रिपाठी। बड़े दूर दूर तक नाम जाना और पहचाना जाता है प्रतीक त्रिपाठी का, लेकिन लंबा ऊंचा कद है, लंबा रनअप भी है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए किस गेंदबाजी के साथ उतरेंगे ये गेंद? और इस बार फिर से तेज बल्ला चलाने की कोशिश की थी, आशीष थे वहां पर, गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पहली गेंद डॉट। 1 रन बना है, शुरुआत अच्छी मिल नहीं पाई है, जो पावर प्ले में रन बनना चाहिए था। मुलायम का बेहतरीन ओवर। भैया दर्शक भी धीरे धीरे आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का, क्योंकि आज के बाद न जाने कौन कहां होगा। पूरी तरीके से आज उसी सिलसिले को ढूंढती हुई टीमें नजर आ रही है। प्रतीक त्रिपाठी इस गेंद पर क्या कुछ होगा सामने वाली छोर से। फील्डिंग की जमावट में विकेट कीपर का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसी रोल को निभा रहे हैं विकेट कीपर पोलार्ड। इस बार संपर्क अच्छा हुआ है लेकिन रतन के 4 मीटर अगल बगल से गेंद को बाहर भेजना बहुत मुश्किल काम है। 1 रन और जुड़ा है टीम के खाते में। स्कोर बना है 2 रन। पहले ओवर में 1 रन आया था, दूसरे ओवर में अभी तक 1 सिंगल दिया है प्रतीक त्रिपाठी ने। फील्डिंग की जमावट, हर गेंद पर थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी खिलाड़ियों को। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन है। इस बार संपर्क अच्छे से हुआ नहीं है, खिलाड़ी है वहां पर, तब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन भागकर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। रतन का वो स्पेल उर्वा बाजार में
फाइनल को छोड़ दिया जाए तो जो सेमीफाइनल जीता था इस टीम ने वो काबिले तारीफ रहा था, जिसमें जफर नाम का वो गेंदबाज कहर बरपाया था। आज जफर भाई हमको पिक करने गए थे, लेकिन वो बता रहे थे कि वो ओवर डालना बहुत मुश्किल काम था, हाथ पैर की नसें फटने वाली थी जफर की, लेकिन वो जो इरादा जताया था पूरी तरीके से अपनी जवानी की कुर्बानी दी थी और ऐलान किया था जफर ने कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वेल बोला नाइस बॉल। स्कोर हुआ है 4 रन। ये सन्नाटा छाया है, सन्नाटा छाया है मैदान में। इसके लिए थोड़ा सा माहौल बदलना होगा कि लगा दो आग पानी में जवानी इसको कहते हैं। उस जवानी के उस आलम को ढूंढेगा ये बल्लेबाज। क्या होगा? प्रतीक त्रिपाठी सामने वाले छोर से इस बार अच्छी गेंद है और अच्छा स्टार्ट भी चला जाएगा मैदान से बाहर। गेंद ढूंढा था बल्लेबाज अंगद ने और मिल जाएगा 4 रन। पहली बाउंड्री इस फाइनल मुकाबले की टीम महावीर छपरा के खाते में आती हुई पहली बाउंड्री। और प्रतीक त्रिपाठी का वो ओवर थोड़ा सा मुश्किल में है। इस बार फिर से ब्लॉक होल में आ रही, इस बार फिर से मिसफील्ड। रतन के लिए जमीरुल्लाह खान ये कह रहे थे कि समझकर काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता, हर चमकने वाला सर के ऊपर से निकल गया, नहीं होता। आगे गिर और मेरे मोहब्बत के वसूलों से जरा वाकिफ जरा होते तो तुम्हारी आंख का काजल कभी फीका नहीं होता। थोड़ी सी मुश्किलें, 2 चौके आए दोनों मिसफील्ड की वजह से। स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। 11 रन आया था इस ओवर से प्रतीक त्रिपाठी। अब वो तीसरा ओवर फिर से मुलायम के हाथों में। आप अंदर रहिए भैया। इस मुकाबले में जीत का सेहरा किसके सर बांधा जाएगा। स्कोर हुआ है 12। अभी भी 8 ओवर में 102 बनाने बन सकता है। बहुत वक्त है, बहुत टाइम है इन दोनों टीमों के पास, लेकिन क्या किस तरह की गेंदबाजी होगी। अगर मुलायम का एक ओवर और बेहतर निकल गया तो फिर मुश्किल में पड़ेगी महावीर छपरा। छपरा की ये बल्लेबाज छाप छोड़ने की कोशिश, लेकिन गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर आ नहीं रही है। कई सालों के बाद उरुग्वे के मैदान पर चैंपियन बनी थी उनवल। कमर खान 11 की टीम थी, जमीरुल्लाह की सरपरस्ती में खेल रही थी, लेकिन उसके बाद उनके कप्तान ने कहा ये तीसरा फाइनल मुकाबला है, क्या उसको भी जीतेंगे ये टीम। और टीम में खिलाड़ी अलग थे, लेकिन नाम उनवल का था और वार्ड नंबर 1 की ये टीम उनवल खेल रही मैदान में। हैट्रिक टूर्नामेंट जीतने की एक कदम दूर है। मुलायम जब टीम के साथ होता है तो ये टीम 90% ये साबित कर देती है कि जीत इनके नसीब में लिखी जाएगी। बहुत लकी इंसान है मुलायम इस टीम के लिए और उसी का कारनामा दिखा रहा है मैदान में। बढ़िया बढ़िया। स्कोर हुआ है 12। मुलायम के पहले ओवर में सिर्फ 1 रन आया था। इस ओवर में भी ऐसा लग रहा है कि सबसे कंजूस गेंदबाज माना जाता है ये रन के मामले में, लेकिन इस बार ये देखिए क्या शिकार होगा या फिर दूरी मिलेगी। परवीन गेल 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 क्या कैच है परवीन गेल का, क्या गजब का परवीन गेल की मेहनत होगी फेल या फिर बल्लेबाज। अंपायर अब तक गए नहीं, विकेट दे दिया गया, आउट का इशारा दे दिया है। ये जवाबी हमला। उनवल का भी एक बल्लेबाज ऐसे ही आउट हुआ था, जोड़ का तोड़। हम भी किसी से क्या कैच लिया परवीन गेल ने, ऐलान कर दिया है।
बाउंड्री पर 3 बार में पकड़ा कैच। शेर के ऊपर सवा अब आ शेर। रहा है आकाश। पूरी तरीके से ऐसा शॉट, ऐसी कैचेस पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। 9 गेंदों पर 2 रन बनाया सचिन ने। भाई थोड़ा जल्दबाजी करें, बल्लेबाज जल्दी जल्दी आए। अंपायर महोदय थोड़ा जल्दी करें, अगर फील्डिंग वाली टीम देर कर रही है तो उसका थोड़ी सी पेनाल्टी ठोकी जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मेहमानों को घर भी जाना है, ढलती शाम हो रही है। योगेश वर्मा ने अपने दिल का दरवाजा खोला है। इस कैच पर परवीन गेल को 200 रुपए का इनाम दिया है। इस बार फिर से अच्छी गेंद है, आसानी के साथ एक सिंगल। भाई फाइनल मुकाबला चल रहा है, दर्शक इतना खामोश क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप लोग नरेगा में अपने प्रधान के साथ फोटो खिंचवाने आए हैं। थोड़ा शोर शराबा मचाइए, क्योंकि आपको तो या तो नरेगा में फोटो खिंचवाने में खामोशी रहती है या फिर बीबी के डर से रहती है। आकाश है, आकाश आए बल्लेबाज। बढ़िया 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 शाबाश। थोड़ी सी मुश्किल, मुलायम। एक और सफलता। वहां रे मुलायम फिर से उस जलवे को कायम कर दिया है। 2 विकेट लेने के बाद अब अनवल वाले भी ये बात कह रहे हैं कि जिसका जलवा कायम है, बोलिए दर्शकों, मात्र 2 रन दिए हैं मुलायम। 2 ओवर में मात्र 2 रन 2 विकेट। उसका नाम मुलायम है। 2 ओवर डाला है। अंकुर क्या गजब का मुलायम ने 10 डॉट बॉल, 2 विकेट 2 रन। 2 ओवर के बाद स्कोर 3 ओवर, मुलायम का 2 ओवर हुआ है, 2 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल की है। अब इससे बेहतर आप क्या लेंगे? लेकिन हमारे साथ एक बेहतरीन इंसान, हर नौजवानों के दिलों की आवाज, असलम प्रधान उरुआ बाजार एक बेहतरीन इंसानों में नाम शुमार होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया था इन्होंने अपने सफाई कर्मियों को लेकर, नगर पंचायत उरुआ बाजार के लोगों के बीच जो एक मनगढ़ंत कहानियां चल रही थी, उसमें लाइव के माध्यम से आकर उस निर्णय को अपने आप में लिया था और एक समझौते के तौर पर उन सफाई कर्मियों का हौसला बुलंद किया था। ये अच्छी बात थी, अच्छी पहल थी और पूरी तरीके से इनके जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। पूरे उनवल वाले इनके दीवाने हैं कि निगाहें निगाहों से मिलती हैं, दिल से दिल मिलता है, मगर कोई चाहने वाला मेरी जान बड़ी मुश्किल से मिलता है। आशीष फिर नए गेंदबाज आशीष। चलिए सामने वाले छोर से काम होता है कि आराम होता है। इस बार आकाश ने गेंद को खेला है, उसे खिलाड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, आशीष के हाथ में है गेंद। बल्लेबाज आए हैं अंकुर बाबा, इन्होंने भी 2 ओवर अच्छा डाला था आखिरी का। अब बल्लेबाजी में दमखम दिखाना है, जहां पर मुश्किल में है ये टीम। इन मुश्किलों के दलदल से क्या टीम निकाल पाएंगे? स्कोर का लेखा जोखा देखा जाए तो अभी तक 14 रनों पर जा पहुंचा है। इस बार फिर से बेहतर गेंदबाजी। आज ही चल ही पाएंगे क्योंकि सुबह निकल जाएंगे ना। 114 रन बना था टारगेट के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये महावीर छपरा इस मुकाबले को इस तरीके से खेलेगी। जो सलामी बल्लेबाज थे उनको बहुत ज्यादा परेशान किया था मुलायम ने। व्हाइट बॉल का इशारा। बहुत टफ अंपायरिंग भाई। आशीष बेहतरीन खिलाड़ी अपनी टीम का। इस बार फुल टॉस है, उसको फुल टोल दिया है, गैप में जाएगी गेंद, मिल जाएगा शानदार चौका। बहुत देर के बाद अंकुर बाबा की बल्ला अब रंग बदल रहा है।
लेकिन क्या ये चौका एक बड़ी पारी में तब्दील होगा अंकुर बाबा की? क्या फाइनल मुकाबला इनके नसीब में लिखा जाएगा? चौथे ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद 6 ओवर शेष रहेंगे। स्कोर है 18 रन, 19 रन, एक वाइड आई थी, 19 रन है। थोड़ी सी लाचारी देखी जा रही है टीम के साथ। इस बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, फिर से वाइड बॉल। फाइनल मैच है ना, आज से खत्म हो जाएगा। जानबूझकर खेला गया था अंकुर बाबा के सौजन्य से। साफ करवा दे। चलिए इस बार फिर से ये बेहतर। अच्छा घुसने दीजिए, शाबाश। बेहतर गेंदबाजी चल रही है अंकुर बाबा। क्या करेंगे इस मुकाबले में? बीच मैदान में हिचकोले खा रही है टीम महावीर छपरा। इस बार बाहरी किनारा, 200 रन विजय। पिछले मुकाबले में सिर्फ गेंदें जा रही थी परवीन गेल के पास, और अब रतन और रणविजय गेंद ढूंढ रही है। गेंद वापस लाए भाई। 20 रन, 4 गेना, 5 गेना, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल। चलिए आखिरी गेंद आने वाली ओवर की, चौथा ओवर चल रहा है। मुश्किलें बढ़ रही है यहाँ से, हर एक रन के लिए जूझ रहा है खेमा महावीर छपरा का। इस बार ये शॉट शानदार है, रतन जा रहे गेंद के पीछे, लेकिन गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका जुड़ जाएगा बाबा के खेमे में, और स्कोर अब जा पहुंचा है 24 रन। 4 ओवर के बाद 24 गेंदों पर 24 रन बना है। 36 गेने, 90 रन। चार ओवर के बाद स्कोर बना है 24 रन, और 114 का टारगेट है। 36 बॉल में 90। और देखा जाए तो 6 ओवर का मुकाबला बचा है, 90 रनों की जरूरत है। हर ओवर में अब 15 रन बनाना पड़ेगा। गेंदबाजी के लिए आए हैं रतन, क्या करेंगे? तो तेज करें मुकाबले को। इस बार फिर से पल्ले नहीं पड़ रही है, शायद जो अंधेरा हो गया है उसका शिकार हो रहा है थोड़ा थोड़ा ये मुकाबला। मैंने बातों में कहा था कि कहीं ना कहीं 15-20 मिनट डिले था ये मुकाबला, वो मेहरबानी थी महावीर छपरा की। खुद इन्होंने फील्डिंग करने में वक्त बिताया, और जिसका नतीजा अब साफ हो दिख रहा है मैदान में। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। अनोखे गेंद को शो किया है अभी तक। रतन की ये गेंद, इस बार फिर से वाइड बॉल का इशारा। टॉस जीता था महावीर छपरा ने, पहले गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी का न्योता दिया था वार्ड नंबर 1 उनमल टीम को। 113 बना था 114 के जवाब में। दर्शक ये सोच रहे थे कि ये भी टीम वार करेगी, बल्ला इनके पास भी था, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष किया है बल्लेबाजों ने। इस बार फिर से प्रहार, लेकिन कोई फायदा नहीं, जूझ रहा है ये बल्लेबाज। लेकिन कोशिश की जाएगी तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है। इस बार फिर से मन बनाया था, लेकिन आउटसाइड द विकेट, फिर से वाइड बॉल। 3 गेंदें डॉट, 2 लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। स्कोर हुआ है 26 रन, 2 रन आए अभी तक इस ओवर से। 5वें ओवर का खेल चल रहा है, 10 ओवर का मुकाबला है। इस बार फिर से 30 बल्ला चलाया प्रतीक त्रिपाठी, उस ओर तैनात जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन भागकर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इक्का दुक्का रन बनना है, अब इससे काम नहीं होगा।
4 पूरी बॉल। तरीके से अब हंगामा मचाना होगा कि आए हो जब निभाने किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। उसी मिसाल की कोशिश में ये दोनों बल्लेबाज, लेकिन अंकुर बाबा के ऊपर वो जिम्मेदारी मंडरा रही है। क्या खतरा होगा या फिर कुछ वार करेगा ये बल्लेबाज? और ये रतन की गेंद वार किया खाली इलाका, फिर से एक चौका। एक और 4 रन, 3 चौके आ चुके हैं अंकुर बाबा के बल्ले से अभी तक। परवीन गेल गए हैं गेंदबाज के पास कि किसी भी तरीके से रन न दिया जाए, छक्का चौका नहीं लगेगा तो फिर वक्त बचेगा। लेकिन अंकुर बाबा का जो माइंडसेट कह रहा है कि आज छक्कों के साथ ही मुकाबला जीताएगा ये बल्लेबाज। इस बार फिर से पैरों पर डाली गई गेंद आसानी के साथ खेला, किक सिंगल जुड़ जाएगा लेग बाई के रूप में। स्कोर 32 रनों पर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद 32 रन। 30 गेंदों में 82 रन। अब 30 गेंदें 82 रन। 30 गेंदें 82 रन, 5 ओवर में 82। क्या बन पाएगा? शाम के वक्त ये धुंधला मौसम और हरी गेंद, ये थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेंगी बल्लेबाज के लिए। आशीष के पास फिर से गए हैं कप्तान वार्ड नंबर 1 ओनवल के, लेकिन ये आशीष इस ओवर में, ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इसमें बल्ला चल गया, 3-4 बड़ी बड़ी बाउंड्रियां आ गई तो फिर मुकाबले में वापस आ सकती है टीम महावीर छपरा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इंतजार कर रहा था ये बल्लेबाज, वक्त मिला, फ्रंट फुट पर गए, वार कर दिया था सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्का। 38 रन हो चुका है। 76 रनों की जरूरत है। 29 गेंदों का खेल बचा है। फाइनल का यह मुकाबला पैसा वसूल मुकाबला। पहले दूसरे ओवर में अगर रन कुछ आए होते 10-20 तो यह मुकाबला आसान रहता। इस बार फिर से, इस बार लंबा ऊंचा स्ट्रोक मिल जाएगा। क्या गजब का कैच अमित ने पकड़ लिया है। क्या कमाल का कैच पकड़ा है, बहुत ही शानदार कैच अमित ने। अमित क्या बात पूरी है अमित। तरीके से आज इसके शान में कसीदे पड़ेगा अमित क्या बात है भाई। वाह रे अमित, जला में बना दिया तुमने। पूरी क्या तरीके शानदार से कैच की पकड़ी जनता है। ये कह रही थी कि हम शायर नहीं वरना गजल लिख देते, भैया तेरे नाम? चांद से चेहरे को कमल लिख देते, कसम गजब हिंदुस्तान लिखा। की आगरा भैया नहीं क्या नाम मेरा, है? वरना भैया, तेरे नाम नाम? ताजमहल लिख देते। रवि दिलीप। इस कैच पर भी योगेश वर्मा की तरफ से 200 रुपए का इनाम अमित के लिए आया है। 9 गेंदों पर 18 बनाया था, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अगर खुदा ना खास्ता ये गेंद 6 रनों में तब्दील हो जाती तो फिर मुकाबला फंसता नजर आता। नए बल्लेबाज आए हैं। इस बार कैच ये भी गया, मौका कैच था। गया। लेकिन विकेट कीपर इतने लंबे हैं कि इनके झुकने में टाइम लग गया और गेंद तब तक जमीन का रास्ता तय कर ली थी। दिलीप आए हैं बल्लेबाज। इस बार दिलीप के लिए गेंद, आशीष के लिए एक बार दिल धड़का था जरूर। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर कैच आउट कराया था अंकुर बाबा। अब खतरे की मोड में गियर चेंज किया था, तब तक चालान काट दी गई थी मैदान में। इस बार भी अपील है कि कोई नुकसान नहीं। लास्ट बॉल। अंपायर पे दबाव ना आए।
ओवर 24 गेंदे 76 रन। जनता जाने लगी है अभी से, अभी मैच बचा हुआ है जो कि 24 गेंदे 76 रन। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन। 38 रन। अनोखी सोच एक कदम दूर है फाइनल मुकाबले की सरताज बनने के लिए। आशीष का स्वागत कर रहे हैं वहां पर दर्शक। अच्छा गेम शो किया अभी तक। रतन आए हैं इस बार। आकाश है अभी जिंदा। ये फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। जब दर्शकों ने उम्मीदें नहीं लगाई है कि अब महावीर छपरा को डूबती नैया को कौन पार लगाएगा, तब तक एक उम्मीद जिंदा दिखी है मैदान में। चौवालीस रन हो चुका है टोटल 114 के जवाब में। 70 की जरूरत है। इस बार फिर से करारा प्रहार हो रहे खिलाड़ी। 200 रुपए का इनाम आया था इस खिलाड़ी के, लेकिन ये देखिए ओवर थ्रो का मिसफील्ड। 1 रन और जुड़ जाएगा टीम के खाते में। रन नहीं लिया है दोबारा फिर से। ये रतन थोड़ी सी मुश्किलों के घेराव में है। हमारे साथ अनुज भाई लगातार एक बेहतरीन इंसान, खुश दिल मिजाज। इस बार फिर से अच्छी गेंद, समझ नहीं आया बल्लेबाज को। मुश्किलें थोड़ी बढ़ रही है जरूर, लेकिन अब यहां से क्या मुकाबला कहेगा। 7वें ओवर का खेल चल रहा है। 10 ओवर का मुकाबला है। आकाश इस बार तारा मंडल में इस शॉट को खेलने के लिए बहुत देर से परेशान था ये बल्लेबाज। अब आया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब महावीर छपरा ऐलान कर रही है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, जो पहले आ जाते तो मुकद्दर ऐसा ना होता। इस शॉट की जरूरत पहले थी, लेकिन चलिए अभी भी मौका है। अगर ये बल्लेबाज रह गया तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी टीम उनवल के लिए। रतन इस बार जांचा पर का छोड़ दिया था, व्हाइट बॉल का इशारा आया है। हमारे साथ एक बेहतरीन इंसान असलम अली प्रधान उर्वा और उनके साथ साथ राजकमल भाई उनवल और उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल खैर मकदम कर रहा हूँ। और उन्हीं के साथ देखा जाए तो आज मुकाबला इस कदर बेचैनियां पैदा कर दिया है दर्शकों के बीच में। इस बार एक और प्यारा ऊंचा लंबा स्ट्रोक परवीन के प्रयास तो किए थे, ये एफर्ट हो जाएगा फेल। मिल जाएगा आधा दर्जन रन बल्लेबाज आकाश को। ये 6 रन अकेले दम पर लड़ रहा है ये सितारा। उनसठ रनों पर जा पहुंचा है स्कोर। अब थोड़ा सा गियर चेंज किया है। 7वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 3 ओवर आने बचे हैं। इस बार फिर से बाहरी किनारा, रनआउट का मौका, लेकिन चलिए 1 रन जुड़ जाएगा टीम के खाते में। ये आकाश के लिए बेहतर है, उनकी टीम के लिए बेहतर है। स्कोर हो गया है 7 ओवर के बाद 60 रन। आ गई है टीम मुकाबले में। 18 गेंदें 54 रन। क्या बन पाएगा? 18 गेंदें 54 रन। अब अपने ऊपर मैच लेके खेले तब मजा। जल्दी करे भाई, फील्डिंग वाली टीम जल्दी करे, नहीं तो 5 रन आपका काटा जाएगा। तुरंत करे, ज्यादा वक्त ना बिताए। अंपायर महोदय थोड़ा जल्दबाजी करें। सोचने पर मजबूर कर दिया है वार्ड नंबर 1
उनवल टीम को महावीर छपरा के इस बल्लेबाज ने, अगर अंकुर बाबा रह गए होते, वो अमित का कैच न पकड़ा गया होता तो फिर कहानी कुछ और बयान करने वाली थी। लेकिन ये खिलाड़ी भी अकेला लड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी उम्मीदें जिंदा कर रहा है ये आकाश। परवीन गिल को बुलाया गया गेंदबाजी वाले छोर पर। अब क्या करेगा? सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि मौसमों का ख्याल रखा करो। चंद पूरी तरीके से आज परवीन गिल के सामने ये जिम्मेदारी। इस बार स्लोवर गति की गेंद थी, बीट कराया था बल्लेबाज को। चूंकि वहां पर बड़ी शॉट भी आ सकती थी, लेकिन परवीन गिल चतुर चालाकी सितारा है। भाई 2-1 ओवर निकलने के बाद बता दिया जाएगा। इस बार आकाश छा गया है ये नौजवान। अब क्या होगा? अकेले लड़ा है और पूरी टीम की नुमाइंदगी पेश कर रहा है। 2 गेंदें 6 रन दे दिया है परवीन गिल ने। स्कोर हो गया है 66। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच भी हुआ था ये बल्लेबाज, और अब फाइनल मुकाबले में वैसा ही गेम शो किया है। क्या टीम जीतेगी? अगर ये बल्लेबाज रह गया तो कहना बहुत मुश्किल है। परवीन गिल इस बार भी प्रहार करने की कोशिश की थी, कोई साथ नहीं दिया इस खिलाड़ी का, कोई साथ नहीं दिया इस खिलाड़ी का, वरना ये टीम बैलेंस पर थी। शुरुआत अच्छी नहीं मिली थी। 4 ओवर में सिर्फ 24 रन बना पाई थी महावीर छपरा। चलिए इस बार फिर से बेहतर गेंद। विकेट कीपर आगे आए तो उसका एडवांटेज मिल रहा है गेंदबाज को। अच्छी गेंदबाजी अभी तक। इस बार खेलना कहीं और, चाह गेंद कहीं गई और क्या क्रॉस करेगी, लेकिन वहां पर आशीष लंबी दौड़ लगाकर गेंद को गेंदर किया। 2 रन भागकर पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर अब जा पहुंचा है 68 रनों पर। इस गेंद पर क्या कुछ होगा? इसके बाद 12 गेंदों का खेल बचेगा। इस बार सामने की तरफ खेला है, सिंगल लेने की कोशिश नहीं ले पाए वहां पर। ये बहुत लंबा चला मुकाबला, 2 घंटे बीत जाएंगे लगता है। 2 ओवर 12 गेंदें 36 रनों की जरूरत है। 46 रन चाहिए। 46 12 गेंदें 46 रन। 12 गेंद 46 रन। एक पल के लिए हार्ट अटैक आने वाला था उनवल टीम के लिए, लेकिन ये जमरुल्ला भाई कहे थे कि 26 बोला जाए, लेकिन 36 बोल दिया गया था। चलिए 12 गेंद 46 रन। रिएक्शन देखने लायक था विपिन यादव का। चेहरे से हवा उड़ गई थी, लेकिन प्रतीक त्रिपाठी के हाथों में है ये गेंद। 12 गेंद 46 रन। 12 गेंद है 46 रन है। क्या होगा? आकाश ने कुछ कहा है कि सिंगल लेकर स्ट्राइक उनके पास दी जाए। और ये हो जाएगा, शायद स्ट्राइक चेंज हो जाएगी, रन भी मिल जाएगा। लेकिन ये पोलार्ड का आज कोई भी थ्रो स्टंप से नहीं लगा है, कोई भी थ्रो। शायद रोशनी कम पड़ रही है। बहरहाल 1 रन जुड़ जाएगा टीम के खाते में। 200 रुपए का इनाम आया था अमित के लिए, 200 रुपए का इनाम परवीन गिल के लिए आया था। सामने वाले छोर से प्रतीक त्रिपाठी
5 गेंद बची है इस ओवर में, टोटल 11 गेंदें बची है, 45 रनों की जरूरत है। इस बार आकाश छा गया ये नौजवान, कोई जवाब नहीं है इस बल्लेबाजी का। बॉल लगा का को भर रहा तो मजा आ गया, अपने पास गेंद नहीं है तो जो लड़का तो जिताए। पूरी तरीके से आज पूरी हर गेंद पर वार कर रहा है ये आकाश। ऐसा लग रहा है कि बरसात के मौसम में आकाशी बिजली तड़क रही हो मैदान में, जैसे बल्ला गरज रहा है। इस बार फिर से मौका बना था, लेकिन कुछ भी हो पूरी तरीके से आज पैसा वसूल मुकाबला खेला है। भले से हार जीत अपनी जगह है, लेकिन आज आकाश ने दिल को जीता है, दर्शकों के दिलों पर राज किया ये नौजवान। इस इतिहास को जब जब उठाकर देखेगा हमारा अनुज भाई और सतेंद्र साहनी, तब तब इस बल्लेबाज को याद किया जाएगा, तब ये बल्लेबाज इनकी आंखों में आएगा कि एक आकाश नाम का तूफान आया था अनवल के मैदान पर। इस बार कर दिया है प्रतीक त्रिपाठी, जो रास्ते का रोड़ा बन रहा था आकाश, उसको हासिल कर लिया है। गोल्डी आकाश एक ऐसा नाम जो उम्मीदें जिंदा कर दिया था, जाते जाते सितारा कह गया है कि उसी ने मुझको पलटकर कभी नहीं देखा, मैं जिसकी राह में पलकें बिछाने वाला था, उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। अब आ रहे हैं गोल्डी, ये गोल्डी का आतंक कैसा रहेगा, लेकिन आकाश ने तो काम किया था। कोई एक बल्लेबाज अगर साथ दिया होता तो ये मुकाबले में खूब लड़ा था वो नौजवान। अंधेरे का फायदा होता है, बढ़िया दिखता था, इतना साफ दिखाई दे रहा है। गोल्डी आए बल्लेबाजी वाले छोर पर, प्रतीक त्रिपाठी ने सफलता निकाल कर दी है, इसकी जरूरत थी टीम उनवल को। इस बार 112 113 14 पे जीतता है, 114 गेंद और डॉट। चलिए सामने वाले छोर से लास्ट बॉल प्रतीक त्रिपाठी गोल्डी नाम के बल्लेबाज के लिए। इस बार भी पल्ले नहीं पड़ी है ये गेंद, ओवर की समाप्ति अब 6 गेंदें बची है। एक छक्का लगाया इस ओवर में, ऐसा लग रहा था कि उम्मीदें जिंदा होंगी। भाई टोपिया आते तो हम रख दी, मल्ला दौड़ी लगे कोई। अब 6 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत है, 6 गेंदें 39 रन। ये रतन ने कुछ इशारा किया है अपने चाहने वालों से, और ये मुकाबला भी पूरी तरीके से जीत गई है टीम वार्ड नंबर 1 उनवल। चैंपियन बनेगी मैदान में, ये वो पल है जिसका दीदार करने के लिए सारे दर्शक बेचैन है। चार रन चला गया है पहली गेंद। महावीर छपरा थोड़े से जख्म के साथ निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन लड़ा था, लड़ाई लड़ी थी आकाश ने। चलिए ये मुकाबला पूरी तरीके से अब उनवल की झोली में, और महावीर छपरा के लिए क्या कहा जाए कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, या आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। फाइनल मुकाबला खेला टीम ने, ये बड़ी बात है।
लीग का मुकाबला खेला, उसके बाद सेमीफाइनल क्वालिफाई किया, उसके बाद फाइनल में आए, फाइनल में एक जंग लड़ी, लेकिन आज खुद की गलती पर इस मुकाबले को जीत लिया है। सीख मिलेगी महावीर छपरा को कि फाइनल मुकाबले में कोबरा ने मार दिया, अच्छा रन। लेकिन एक सीख मिलती है और उसी सीख के साथ अब महावीर छपरा अगले टूर्नामेंट में बेहतर रिजल्ट लेकर आएगी, लेकिन बेहतर मुकाबला जीता यहाँ से वार्ड नंबर 1 टीम ने। मुबारकबाद की काबिल है सारे खिलाड़ी, परवीन गिल, मुलायम, रतन और पूरी टीम आज मुबारकबाद की काबिल है। हाथ उठाया था रणविजय ने भी, रणविजय भी मुबारकबाद की काबिल है और सारे खिलाड़ियों ने एकजुट होकर आज फाइनल मुकाबले में चैंपियन बना है उनवल का खेमा। लेकिन उसके बावजूद भी जीत गई है टीम। ये गेंद बची है, एक गेंद में 23 रन चाहिए, कोई बात नहीं। अरे यार रुक जाइए, जनता भी पहले बाहर, अंदर ना है कोई भी खिलाड़ी बाहर। भाई मोबाइल गिरा दिया मेरा। एक गेंदों का खेल बचा है और पूरी तरीके से मुकाबला अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है वार्ड नंबर 1 उनवल ने। दर्शक आने वाले हैं भाई, दर्शक अपनी जगह रुके रहे यार, अभी एक गेंद का खेल बचा है, अपनी जगह रुके रहे। रतन क्या करना चाह रहे हैं भाई, दर्शक है, दर्शक रुके रहे। ये गेंद विजेता चैंपियन ले सब ले ले। इतिहास फिर से रच दिया है मैदान में, एक और जीत का जश्न मनाया जाएगा। आज फिर से ढोल बाजे, ताशे, डीजे वगैरह सब कुछ आएंगे, फिर से उन्होंने एक इतिहास रचा है मैदान में। उसका भी खुश है पकड़वाल की टीम, आपके जो हमें तभी तो है, अभी तो है छपरा को दिखाया पड़ाके फूटना स्टार्ट हो चुके हैं। समापन आज के ग्राउंड पर गर्दा कर दिया है उनवल वार्ड नंबर 1 के खिलाड़ियों ने। देखिए सभी दर्शक में गर्दा मचा दिए हैं। हमारे बीच में मेन फाइनेंसर विकास जी, जो पूरे टीम को फाइनेंस करके इस मुकाबले को विजय बनवाने के लिए पूरा मेहनत झोंक दिए। धन्यवाद। आइए फिर मिलते हैं। वही भैया, ये कहाँ का लौंडा है यार। माला पहनाने का फाइनेंसर को माला पहना कर स्वागत करेंगे बड़े भैया राज। बहुत बढ़िया भाई, दिखाई दे रहा अभी। जय हिंद। अरे आगे जाइए, हटो आगे हटो। उनवल ने इस मुकाबले को जीत लिया है। इसका मैं लाइव तुरंत फिर से चलाऊंगा, इसी में ऐड नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। दोबारा ऐड चला दे रहा हूँ, अच्छे से चलेगा जो भी चलेगा। हाँ मेन देखिए, पूरे मैच टूर्नामेंट में अंपायरिंग का भूमिका निभाए अमित भाई, जो कि बहुत ही अच्छा। फाइनेंसर को माला तक पहना दे। दबदबा
दबदबा वाला गाना बजवाइए तो देखा जाए कितना दामन नाची नहीं होगा। मुझे पता नहीं कारक मैं क्या हूँ। हेलो, फाइनल मैच, दोनों टीमों के प्लेयर। मैं तुरंत फिर से लाइव चला रहा हूँ। राजकमल जी एक गाना दोनों टीमों का प्लेयर आ जाए यहाँ। महावीर छपरा और वार्ड नंबर 1 महावीर छपरा के प्लेयर। महावीर छपरा के प्लेयर भैया खाली हो जाता तो फिर से जुड़ेंगे अभी तुरंत इसके बाद मुकाबले को देखिए लाइव में। पड़ोसी जरा फट जाए छाती भैया गाना बंद करवा दीजिए। अरे